सर, सरकार ने तो कोरोना महामारी को देखते हुए लॉकडाउन तो लगा दिया था, लेकिन जो एक सही जो तरीका होना चाहिए, सरकार ने उस तरीके से नहीं किया। जैसे कि ईएमआई है। अभी भी बहुत लोगों का ये सवाल है कि सरकार ने लॉकडाउन लगा दिया, जिसके बाद से जॉब चली गई, अभी भी काम बंद है, लेकिन ईएमआई अभी भी चालू है। तो लोग कहाँ से भरेंगे? देखिए, ये तो आपको समझना होगा, ये मध्यम वर्गीय परिवार को गरीबी रेखा में धकेलने का सबसे बड़ा एक प्रोपगंडा है। कोविड-19 महामारी एक महामारी है, लेकिन हैजा, कलरा, प्लेग, डायरिया, डिसेंट्री जैसी खतरनाक बीमारी नहीं थी। पहली बात, चूंकि उसमें लोग चटपट मर जाते थे, उस समय इतना बड़ा लॉकडाउन नहीं हुआ, सारे काम बाधित नहीं हुए। लेकिन जब ये सरकार कोविड-19 महामारी के नाम पर लॉकडाउन लगाई बिना व्यवस्था किए हुए, इसका प्रभाव तो लोगों के ऊपर पड़ा और इसमें पूरी तरीके से सरकार की साजिश है और साजिश और षड्यंत्र के तहत लोगों को परेशान किया जा रहा है। सरकार सही तरीके का निर्णय लेकर के और लोगों को इससे बचाने का प्रयास नहीं कर पाई है। अब रह गया सवाल महामारी है तो बहुत सारे जो है लाभ मिलेंगे और उसका साइड इफेक्ट भी जो है आपको भुगतना पड़ेगा। सरकार के हो सकता है कि नज़र में ये बात अबरी बार नहीं आई हो, पहले तो जो इसके पहले लॉकडाउन लगा था उस समय ये व्यवस्था थी, लेकिन अभी भी इतनी बात ज़रूर है कि जब लॉकडाउन के दरमियान जितने भी ईएमआई आ रहे हैं, बैंक से फ़ोन आ रहे हैं, उसमें अगर कोई परेशान है तो उसको रोक सकता है। ऐसी प्रावधान शायद बनाई गई है। पिछली बार तो ऐसे पिछली बार का जो लॉकडाउन था उसमें तो किसी को पता नहीं था, ये इवन कि आपको सरकार को भी नहीं पता था कि कितने दिनों तक लॉकडाउन चलेगा। लेकिन ये जो दूसरा जो फेज़ था कोरोना महामारी का, ये सबको पता था कि ये पिछले वाला से ज़्यादा खतरनाक है और इसमें सरकार को ये बात पूर्ण रूप से पता थी और जनता को भी ये बात पता थी कि ये लॉकडाउन लंबा जाएगा। अभी भी जो है लॉकडाउन का अनलॉक हुआ है, लेकिन पूरी तरह से लॉकडाउन नहीं खुला है। अभी भी लोगों के काम बंद है, लेकिन ईएमआई चालू है। लोग कहाँ से भरेंगे? नहीं, यही मैं बता रहा हूँ कि जब अनलॉक किए हुए हैं सरकार, तो एक समय सीमा निर्धारित किया, उसी तरीका से इसका जो है सरकार को सोच समझ के निर्णय लेना चाहिए और इस पर प्रतिबंध लगाना चाहिए कि लोग जोर जबरदस्ती के तहत ईएमआई कलेक्ट ना कर पाए। क्योंकि आमदनी का माध्यम नहीं रहेगा तो कोई खर्च कहाँ से करेगा, कहाँ से कोई कर देगा। इस पर सरकार को विशेष सोचना चाहिए और यहाँ सरकार विफल है और इसी मुद्दे पर विफल नहीं है, ऐसे हजारों मुद्दे हैं जिस पर विफल है। खास करके स्वास्थ्य पर तो स्पेशल ये विफल है सरकार। देखे आप ना कि कोविड-19 महामारी का नाम सुनते के साथ एक एम्बुलेंस वाले जहां 500,000 रुपया का किराया होता था वहां 20,000, 25,000, 50,000 रुपया का डिमांड करते थे। इतना प्रोपगंडा के तहत मैं बोला ना, प्रोपगंडा दुष्प्रचार किया गया टीवी के माध्यम से इस कोविड-19 महामारी का। पत्नी पति का लाश लेने से मना कर देती है, बेटा लाश लेने से मना कर देता है। क्या कोविड-19 महामारी प्लेग, हैजा, डायरिया, डिसेंट्री से भी खतरनाक बीमारी है? नहीं, ऐसा नहीं है। और इसका इलाज है, इसका रिकवरी रेट भी ज्यादा है हैजा, प्लेग, डायरिया, डिसेंट्री से। ये बहुत बड़ी चाल है, संक्षिप्त में इसको आप नहीं समझ सकते। अगर सरकार चाहती है कि इससे लोगों को अब निजात मिले तो सरकार अपनी स्वास्थ्य व्यवस्था मजबूत करे और रोज़मर्रा की जो व्यवस्थाएं हैं, जो लोग कमाते हैं खाते हैं, इनका सारा व्यवस्था खोल दे और उनको कम से कम 1 वर्ष तक समय दे लोन चुकाने का, तब जाकर के उनकी गाड़ी पटरी पर आएगी। नहीं तो मध्यम वर्गीय परिवार को लात मार करके जबरदस्ती गरीबी रेखा में पहुंचाने का सबसे बड़ा षड्यंत्र है और एक सरकार की नहीं, विश्व की कई एक सरकार इस षड्यंत्र में शामिल है। पूंजीपतियों का चाल है। अभी भी स्वास्थ्य व्यवस्था वैसे ही है। आईआईटी के रिसर्च के अनुसार तीसरा फेज, कोरोना का तीसरा फेज आने का अनुमान जो है सितंबर-अक्टूबर तक है, लेकिन अभी भी उसी तरीके से स्वास्थ्य व्यवस्था है। बिल्कुल। उस समय भी आने के बाद सरकार अचानक से लॉकडाउन लगा देगी, फिर वही सामना करना पड़ेगा लोगों को। बिल्कुल। राम भरोसे सरकार, राम भरोसे आदमी जिए या मर जाए। सरकार नाम की व्यवस्था है ही नहीं। पूंजीपति और अपराधी आ गए हैं सत्ता।
जनता की समस्या से उनको क्या मतलब है। मैंने आवाज उठाया था कि अपने क्षेत्र के निजी हॉस्पिटल में ना बल्कि सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में इलाज कराए सभी जनप्रतिनिधि जो जीते हुए हैं, एमपी और एमएलए। जाके देख लेंगे क्या व्यवस्था मिलता है उनको। उनको प्रॉब्लम होती है तो पारस हॉस्पिटल में, हाईटेक हॉस्पिटल में वो भर्ती हो जाते हैं। जिसके पास पैसा नहीं, वो दवा के अभाव में मर जाता है। समस्या तो है और इस समस्या का समाधान करने के लिए सरकार तैयार नहीं है। सरकार को किस तरीके से स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत करना चाहिए था? सबसे पहले कि इस पर मेडिकल सेक्टर में लोगों को आने के लिए आमंत्रित करे, अधिक से अधिक लोगों को मौका दे। रास्ता अनेक है, क्योंकि बहुत सारे स्किल पैसे के अभाव में दम तोड़ देते हैं। आज एमबीबीएस करने के लिए कम से कम 1 करोड़ रुपया से ऊपर चाहिए। कोई गरीब साधारण परिवार का बच्चा नहीं पढ़ सकता है, एमबीबीएस नहीं कर सकता है। शिक्षा खास करके, और कुछ मैं तो सभी शिक्षा को फ्री करने की बात करता हूँ, इसका व्यवसायीकरण होना ही नहीं चाहिए, हमारी मांग रहती है। लेकिन कम से कम अभी वर्तमान में मेडिकल की शिक्षा बिल्कुल फ्री कर देनी चाहिए। इसमें कोई जाति धर्म संप्रदाय की बात नहीं हो। बच्चों को जो है आमंत्रित करिए, उसका स्किल बढ़ाइए, अधिक से अधिक लोगों को डॉक्टर बनाइए। स्किल डेवलपमेंट का जिस तरीके से कोर्स करा करके आपने 99% लोगों को सर्टिफिकेट थमा करके और बेरोजगार बना दिया। सर्टिफिकेट ले लिए, उनके पास कोई सुविधा नहीं है, ना पैसा है कि वो रोजगार कर पाएंगे, और ना आप कोई व्यवस्था देते हैं। सरकार कोई व्यवस्था भी नहीं देती है, कागज पर सब कुछ होता है। वैसा ना करके कम से कम मेडिकल के क्षेत्र में बच्चों को जो आईएससी कर लें, जो आपका गाइडलाइन है, करने के बाद में उनको आमंत्रित करके और विधिवत पढ़ाएं और पैसा का डिमांड ना करें। देखिए, स्वास्थ्य व्यवस्था मजबूत हो जाएगी। और सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था ही रखें, प्राइवेट हॉस्पिटल की व्यवस्था ही ना दें। कोई प्राइवेट क्लिनिक नहीं चलाएगा, कोई प्राइवेट क्लिनिक की मान्यता नहीं होगी, हॉस्पिटल की मान्यता नहीं होगी। सिर्फ और सिर्फ सरकारी स्वास्थ्य लाभ मिलेगा और सबको मिलेगा और बराबर मिलेगा। देखिए, सब कुछ सुधर जाएगा। सुधारने की नियति होनी चाहिए भाई। आपने इसको इंडस्ट्री बना दिया, सेवा को क्या बनाया, इंडस्ट्री बना दिया। आज कॉर्पोरेट चला रहे हैं इस देश को, पॉलिटिकल पार्टी बना करके। अपराधी जब चुन करके जाएगा विधानसभा में और लोकसभा में, तो क्या करेगा? वहां गोली चलाएगा कि बात चलाएगा, शस्त्रार्थ करेगा। डिपेंड करता है आपके ऊपर, आप कैसे लोगों के बीच में मालिकाना दिया हुआ। ठीक, धन्यवाद सर।